नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता दौरे पर हैं। कैलाश विजयवर्गीस, जो बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने उत्तराखंड में कई लोगों से मुलाकात की। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात तमाम कैबिनेट मंत्रियों और मुख्यमंत्री के साथ रही। मुलाकात के बाद कैलाश विजयवर्गीस का बयान तमाम मीडिया में प्रमुखता के साथ पब्लिश हुआ है। इसमें विजयवर्गीस के हवाले से बताया गया है कि जो मंत्री हैं उनके कामकाज की जानकारी आला कमान को या शीर्ष नेतृत्व को हमेशा होती रहती है और तमाम मंत्रियों का फीडबैक उन्होंने भी लिया। उन्होंने पुष्कर सिंह धामी के कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात में उनके विभागों की एक तरीके से समीक्षा की। उन्होंने सभी मंत्रियों से पूछा कि उनके विभाग में पिछले 6 महीने में क्या क्या महत्वपूर्ण काम हुए हैं, या सीधा कहें कि उन्होंने 6 महीने में क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और लाभार्थी कौन उन योजनाओं के हैं जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने आम आदमी के लिए बनाई हुई है। आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे दिया जा रहा है, इसका पूरा रोड मैप जानने की कोशिश कैलाश विजयवर्गीस ने की। पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद थे। जाहिर सी बात है कि जब तमाम कैबिनेट मंत्रियों का फीडबैक लिया गया होगा तो इनडायरेक्टली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामों का फीडबैक भी कैलाश विजयवर्गीस ने लिया होगा। और जब वो ये बात कहते हैं कि तमाम कामों की जानकारी शीर्ष नेतृत्व समय समय पर लेता रहता है, तो इस बात के क्या मायने निकाले जाएं। 2 हफ्ते पहले तक उत्तराखंड में उठापटक को लेकर कयासबाजी बहुत जोर शोर से चल रही थी। देहरादून से लेकर दिल्ली और मुंबई तक हड़कंप मचा हुआ था। मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर खूब चर्चाएं उठ रही थी, लेकिन फिर अचानक वो चर्चाएं समाप्त हो जाती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी एक बयान था जिसमें वो कहते हैं कि अब सब बातों का, सब समस्याओं का समाधान हो गया है जो उठ रही थी, इसलिए चैप्टर क्लोज। सब लोगों ने इस बात को मान भी लिया कि हाँ, चैप्टर क्लोज हो गया है। लेकिन दबी जुबान में कई बातें इस तरीके से आई कि दीपावली के बाद कुछ उत्तराखंड में फेरबदल की गुंजाइश बनी हुई है, और दीपावली के बाद अगर ये गुंजाइश नहीं होती तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव के बाद शीर्ष नेतृत्व का ध्यान उत्तराखंड की तरफ एक बार फिर जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि कैलाश विजयवर्गीस शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर ही उत्तराखंड में कुछ फीडबैक लेने के लिए आए हैं, या ये उनका एक ऐसा दौरा था जो सामान्य दौरा मान सकते हैं, जिसमें कोई राजनीतिक उठापटक जैसी कोई चर्चा नहीं है। वैसे कैलाश विजयवर्गीस ने मंत्रियों और मुख्यमंत्री के कामकाज का फीडबैक लेने के अलावा बीजेपी की प्रदेश इकाई के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की, और इसके अलावा वो उत्तराखंड आरएसएस का जो दफ्तर है देहरादून में, वहां पर भी गए। वहां उनके साथ महामंत्री संगठन उत्तराखंड के और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। यानी बीजेपी की जो तमाम यूनिट थी उसका भी उन्होंने हालचाल लिया, राजनीतिक हालचाल लिया। संघ के भी वो दफ्तर में गए और तमाम मंत्रियों का फीडबैक तो उन्होंने लिया ही है। अब इन सारी बातों के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, निकाले जाएंगे, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीस फीडबैक ले रहे थे, क्या फीडबैक उन्होंने इकट्ठा किया और क्या फीडबैक वो अपने शीर्ष नेतृत्व को देंगे, अब सबकी नज़र इस बात पर भी टिकी हुई है। फिलहाल कैलाश विजयवर्गीस का बयान तमाम अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है। फिलहाल साथियों, इतना ही। अगले रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आग्रह ज़रूर करूंगा, ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार।